السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ سبحانہ وتعالی الذي هدانا الى صراط مستقیم والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ وآلہ اجمعین۔ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ প্রিয় দর্শক শ্রোতা কাছে এবং দূরে, দেশে এবং প্রবাসে যারা যেখান থেকে দেখছেন, সবাইকে আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের বিউটিফুল ইসলাম বিডি লাইভ প্রোগ্রামের এই অনুষ্ঠান। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজ আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করতে চাই। সেটি হচ্ছে কালিমায়ে তৈয়বা শরীফ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লাল্লাহু এই আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কালিমা শরীফ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু, এভাবে পৃথক পৃথক করে এই কালিমার জিকির করা জায়েজ আছে কিনা একটি। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে মাসলাকে আলা হযরত, এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা বিশদ আলোচনা শুনবো। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করা এবং চোখে মালিশ করা, এই বিষয়টি শরীয়ত সম্মত কিনা। হযরত, আজ এই বিষয়টি আমাদের সামনে আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ। করবার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সুদূর ভারত থেকে ফকিহে আজম, মুহাদ্দিসে জামা, শেখুল হাদিস আল্লামা মোহাম্মদ হোসাইন সিদ্দিকী আবুল হাক্কানি সাহেব কিবলা হাফিজাহুল্লাহ। তিনি আমাদের সুদূর ভারত থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। তিনি আমাদের এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের সাথে আলোচনা করবেন। हुजूर, मैं आपके साथ जरूर तीन सवाल सामने लेकर आज की गुफ्तगू की आगाज करूंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले इंशाअल्लाह। सवाल यह है, ये क्या? हुजूर क्या आप सुन रहा है हुजूर? जी सुन रहा है। ठीक है हुजूर। जो हुजूर पहले सवाल यह है कि हुजूर करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें गरामी नाम नाम सुनकर जी अंगूठी चूमना यह शरीयत में जायज है कि नहीं? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक सुनकर अंगूठी चूमना यह शरीयत में इसका हुक्म क्या है हुजूर? अगर आप जरा वजाहत करें तो शुक्र है। इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा। हुजूर पुरनूर शाफ़ए यौमुन नुसूर का नामे नामी, इसमें गिरामी, अज़ान मुबारक या अज़ान मुबारक के अलावा भी जब ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो दोनों अंगूठों को ऐसे चूम कर अपने आंखों पे लगाना ये जायज है। अगर कोई जी शख्स ठीक है। कहता है कि नाजायज है, बिदअत है, हराम है, तो दलील उसे देनी चाहिए। हमारे पास तो दलील के अंबार है, मैं अभी दलील देता हूँ। मगर किसी चीज जी की हुर्मत का दलील न होना ही उसके जवाज का सबूत है। क्योंकि हदीस शरीफ में है, सरकार ने फरमाया अल हलाल मा अहल्लल्लाह, अल हराम मा हर्रम अल्लाह। जिसे अल्लाह ने हलाल किया वो हलाल, जिसे अल्लाह ने हराम किया वो हराम। जिसके हुर्मतो हिल्लत का तस्करा कुरान और हदीस में न हो तो उसका करना जायज है। मैं कयामत तक के लिए
उन हजरात को मौका देता हूं जो कहते हैं अंगूठे चूम कर आंखों पे लगाना बिदअत है। कयामत तक के लिए टाइम देता हूं, एक हदीस बता दो तो इंशाअल्लाह ये फकीर तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सुनिए, हदीस शरीफ है, किताब का नाम है मुस्नदुल फिरदौस, मुस्नदुल फिरदौस। अन अबी बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्नहु लम्मा समिअ कौलल मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अजान मुबारक सुनते और मुअज्जिन यहाँ पहुंचते अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे, तो हजरत अबू बकर फरमाते अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। और ये पढ़ने के बाद फिर क्या करते, हदीस शरीफ में है कब्बला 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 बातिनल अनमैलन सबाबैन, फिर अंगूठे के दोनों ये पोर होते ना, पोर ये ऊपर ऐसे चूमते और आंखों पे लगाते, ऐसे लगाते। तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फ़अल मिस्ल मा फ़अल खलीली, तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि साहब जो जिस तरह मेरे दोस्त मेरे खलील अबू बकर ने मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर अपने आंखों पे लगाया है, तो जो खलील की सुन्नत पे अमल करेगा हल्लत लहू शफाती, उसके लिए मेरी शफात हलाल होगी, उसके लिए मेरी शफात हलाल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो का सरकार के सामने ये फेल करना और सरकार का मना न करना, ये भी तो सुन्नत है कि सरकार के सामने कोई सहाबी फेल करे और सरकार खामोश रहे, तो इसको कहते हैं सुन्नत तकरीरी। तो ये भी तो सुन्नत रसूल है। और सरकार फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाइर राशिदीन, सरकार फरमाते हैं तो मेरी सुन्नत भी तुम पर लाजिम है पकड़ो और मेरे खुलफा की सुन्नत पे भी अमल करो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के नामी मुबारक को ये कल सुनकर ये कलमा पढ़ते थे, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मदिन नबिया, और अंगूठे मुबारक के ये पोर इतना चूम करके अपने आंखों पे मसा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दलील हमारे लिए काफी वाफी शाफी है। चीज आए के दो हदीस शरीफ में और आपको सुनाता हूँ इंशाअल्लाह तबारक तआला। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो सुना दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अबुल अब्बास अहमद इब्न अबी बकर अर्रदाद अल यमानी अपनी किताब मुजाबातुर रहमान व अज़ाइमिल मग़फ़िरह में यह हदीस शरीफ नकल फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी खिद्र अलैहिस्सलाम अन्नहु क़ाल, फरमाते हैं कि हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हजरत खिद्र अल्लाह के नबी है जो भी हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे नजरों से पोशीदा है, पर हम उनकी नजर से तो पोशीदा नहीं है। तो हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाते हैं कि हीना समिअल मुअज्जिन यक़ूल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाते हैं कि जिस वक्त मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे पहुंचे, कौन कहते हैं हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। तो क्या फरमाते हैं कि जब वहां पहुंचे तो कहे मरहबा, क्या कहे मुअज्जिन, जब कहे अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह तो सुनने वाला क्या कहे मरहबा बे हबीबी व कुर्रतु ऐनी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, कहे मरहबा बे हबीबी व कुर्रतु ऐनी मोहम्मद इब्न और फिर दोनों अंगूठों को अपने आंखों पर ऐसे लगा ले, तो फरमाते हैं तो उसकी आंख में बीमारी कभी नहीं होगी, उसकी आंख कभी नहीं दुखेगी। जो मोहब्बत से सरकार के नाम मुबारक को चूम कर अंगूठे को आंख पर लगाए, तो हजरत खिद्र गारंटी देते हैं कि उसकी आंख में बीमारी नहीं होगी, उसकी आंख नहीं दुखेगी।
एक हदीस और सुना देता हूँ जो सरकार के नवासा सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन, सुबहान अल्लाह, जो जन्नती नौजवानों के सरदार है, हजरत अली के फर्जंद है, फातिमा जहरा के लाल है, प्यारे नबी के सच्चे नवासे, प्यारे नवासे है। इमाम हसन से हदीस मरवी है, सुबहान अल्लाह। हजरत इमाम हसन रजी सुभान अल्लाह अल्लाह। तआला अन्हु फरमाते, मन काला हीना यसमुल मुअज्जिन यकूल, इमाम हसन फरमाते हैं कि जिस वक्त मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो सुनने वाला ये कहे, क्या कहे, मरहबा बे हबीबी व कुर्रत ऐनी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व युक़ब्बिलु इबहामै व यजअलहुमा अला ऐनै लम युअम व लम यरमद। तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो सरकार का नाम नामी सुनकर कहे मरहबा बे हबीबी व कुर्रत ऐनी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, और दोनों अंगूठों को चूम कर अपने आंखों पे ऐसे लगाए, तो उसके आंख में न दर्द होगा न जिंदगी में वो अंधा होगा, वो अंधा भी नहीं होगा जिंदगी में। कौन कहते हैं? इमाम हसन फरमाते हैं, अगर कोई शख्स कहता है कि चूमने का सबूत नहीं है, तो कोई साहिब शरा नहीं है कि उसकी बात मान ली जाएगी, उसको हदीस तो पेश करनी चाहिए, दलील तो देनी चाहिए, इसलिए बदअकीदों की बात नहीं सुननी चाहिए। जब भी आप नबी की ताजीम की बात करोगे तो उसके पेट में और सर में दर्द होता ही है। बहुत पहले हमको आपको आला हजरत ने ये दर्द दे दिया, नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, यह हमारा दीन था, फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह हमने कहा, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। मेरे ख्याल से सर ये तो दलील रोजा झुका फिर तुझको किया। वाफी काफी शाफी है। अब दूसरा सवाल जी हो तो फरमाइए। जी हुजूर, अब और कोई एक दूसरा सवाल ये सवाल है। है? जी हुजूर, जी दूसरा सवाल और एक ये है जी, कि हुजूर बुजुर्गान दीन ने तरीकत की शजरा में जो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं उससे जी मुतल्लिक ये पहले दो हदीस सुनाकर फिर बुजुर्गों ने जो जिक्र किया है वो मैं बताता हूँ। अंधे हैं वो लोग जो जिक्र का इनकार करते हैं, वो जाहिर का भी जी अंधा है और बातिन का भी अंधा है। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 937 किताबु सलात और बाबू दुआ बाद सलात की ये पहली हदीस है। वो बुखारी शरीफ नहीं पढ़ता है, जी सरकार जब नमाज पढ़ाते और सलाम फेरते तो पहले फरमाते सलाम फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या फरमाते? ला इलाहा। ये सरकार इल्लल्लाह। फरमाते, इमामुल अंबिया फरमाते, तो इसको जिक्र नजर नहीं आ रहा है। और सुनिए कुरान शरीफ, सुनिए कुरान शरीफ, अल्लाह ताला फरमाता है फस करूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र को मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जिक्र का इनकार तो मादल्ला कुरान का इनकार हो जाएगा, हदीस शरीफ का इनकार हो जाएगा। ये कैसे अंधे लोग हैं जो नहीं समझते हैं। रूहुल बयान जिल्द अव्वल सफा 45 के ऊपर यह हदीस शरीफ है, सतर 4-5 के ऊपर यह हदीस शरीफ है। अन नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़ल्ब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद क़ील मा जिलाहो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरतु ज़िक्रिल्लाह। सरकार फरमाते साहबियों, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है दिल को भी जंग लगता है, दिल भी काला हो जाता है, स्याह हो जाता है, जिस तरह लोहा काला हो जाता है। तो साहब ने कहा हुजूर लोहा को साइकिल करने का तरीका मालूम है, रेती से रगड़ रगड़ के साफ कर देंगे, मगर दिल काला हो तो कैसे साफ होगा। सरकार ने कसरतु ज़िक्रिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते रहना दिल साफ होता रहेगा, इल्लल्लाह का ज़र्ब लगाते रहना तुम्हारा दिल मुज़क्का मुसफ़ा और रोशन होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनिया तरगीब व तरहीब जिल नंबर 4 सफा 45 की हदीस है, 7-4-5 के ऊपर हदीस है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्दिदू ईमानकुम। सरकार ने फरमाया साहबियों अपना अपना ईमान ताजा करते रहना। क़ील कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना या रसूल अल्लाह। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ईमान ताजा करने का तरीका क्या है, ईमान ताजा कैसे होता है। सरकार ने फरमाया अक्सरू क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत से जिक्र करते रहो ना इल्लल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो ना। जितना जिक्र करोगे उतना दिल रोशन होता रहेगा, ईमान भी ताजा होता रहेगा। मदीने से দর্শক শ্রোতা, নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে, একটু আমরা অপেক্ষা করছি। মহতারাম আমাদের সাথে আছেন,
আমরা শুনতে পাবো। একটু অপেক্ষা করি আমরা। মোহতারাম আসা পর্যন্ত আমরা একটু অপেক্ষা করছি। তিনি বলছিলেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই জিকির করা, এটি তো অবশ্যই শরীয়ত সম্মতভাবে জায়েজ নয় শুধু, বরং অনেক বড় একটি উত্তম সওয়াবের কাজ। এজন্যই যে সহিহ বুখারী শরীফ সহ সিয়াসিত্তার অনেক কিতাবের মধ্যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস এসেছে এই বিষয়ে। আমরা মোহতারামকে পেয়েছি। জি জি মোহতারাম, ঠিক है आप। नहीं, अब हदीस सुना रहा हूं, आवाज जा रही है? जी अभी ठीक है। जी जिक्र पे हो रही थी बात जी ना, जिक्र पे ना, जी जी हुजूर। जिक्र के बारे में बयान कर रहा था, वही चल रहा है ना अभी। जी जी हुजूर, ठीक है, वही हदीस जो आप कहने। हाँ, तरगीब तरहीब जिल्द नंबर 4 सफा 48 के ऊपर यह हदीस है। 7, 4, 5, 6, 7 के ऊपर है। अन सईद अल खुदरी काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या रब्बे अल्लिमनी शैअन अस्कुरुका वदुका बिही। हजरत मूसा ने अर्ज किया कि मौला ताला, एक ऐसी चीज तू मुझे सिखा दे कि जिसके जरिए मैं तेरा जिक्र करूं और तुझे मैं याद करूं। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। तो हजरत मूसा ने कहा, या रब्बे कुल्लु इबादिका यकूल, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो तेरा सब बंदा कहता है, आदम से लेकर अब तक सब कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह ही का जिक्र करो। तो हजरत मूसा ने कहा, इन्नमा उरीदु अय्युफस्सनी बिही, मौला मेरी मुराद यह है कि वो ऐसी तालीम, ऐसा इल्म दे मुझको कि उसके जरिए सिर्फ मैं याद करूं, दूसरा कोई नहीं याद करे, ये एक चीज ऐसी हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हे मूसा, लव अन्न सबा समावात फी कफतिन, सातों तबक आसमान को एक पल्ले में रख दो, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र फी कफतिन, एक पल्ले में रख दो, तो ये जिक्र वाला पल्ला सातों तबक आसमान पे भारी हो जाएगा। इसे ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ा कर। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जिक्र है। एक दो नहीं, बेशुमार हदीसें हैं। और बुजुर्गों के जिक्र के तरीके अलग अलग है मौलाना, अलग अलग है। हर जी सिलसिले के बुजुर्ग अपने अपने जिक्र का तरीका लिखा है, और ये शरन माज़अल्लाह कोई नाजायज नहीं है। जैसे आला हजरत सरकार इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व ज़िवान फरमाते हैं कि जिक्र नफी व इस्बात, जिक्र नफी व इस्बात किस तरह से किया जाए, तो फरमाते हैं कि 200 बार ला इलाहा इल्लल्लाह का जबर लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 200 बार, समझ गए। और फिर उसके बाद फरमाते 400 बार पढ़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। और फिर फरमाते हैं आला हजरत सरकार कि उसके बाद 100 बार पढ़ो अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, और अव्वल वाखिर दरूद शरीफ पर अव्वल वाखिर। और जिक्र जहर के बारे में आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि 10 बार पहले पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, जिक्र जहर ये पहले 10 बार इस्तिगफार पढ़ लो, और फिर 200 बार पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर फरमाते 400 बार पढ़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह। और फिर फरमाते 400 बार पढ़ो अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। और फिर 400 बार पढ़ो ये जिक्र जहर है, हक 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 हक। इससे दिल साफ होता है, रोशन होता है। बुजुर्गों का एक तरीका है, आप करके तो देखो, इंशाअल्लाह दिल में रोशनी आ जाएगी, दिल साफ सुथरा हो जाएगा, मनोवर मुजल्ला हो जाएगा। और फिर कहोगे कि दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, पहले जिक्र करके तो देखो। बदअकीदों की बातों में नहीं आना चाहिए। जिक्र पर एक दो नहीं, बेशुमार हदीसें हैं। सुनिए एक हदीस और सुना ही देते हैं। अब तरगीब जिल्द नंबर 4 की हदीस है। कयामत का दिन आएगा तो एक बंदा परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होगा, 99 सजलन कुल्लो सजलिन मद्दल बसर। एक बंदा आएगा जिसके पास गुनाह के 99 दफ्तर होंगे, 99, और हर दफ्तर गुनाहों से भरा हुआ होगा। एक दफ्तर कितना बड़ा होगा? मद्दल बसर, जहां तक निगाह जाएगी उतना बड़ा दफ्तर होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम करो हाजा, क्या इनकार है इससे? नहीं मौला, जो कुछ मैंने गुनाह किया सब है इसमें लिखा हुआ।
तो अल्लाह ताला फरमाएगा मायूस न हो, इन्ना लका इंदना हसना, तुम्हारी एक नेकी है मेरे पास जो इस दफ्तर में नहीं है, जो इस दफ्तर में नहीं है, वो नेकी आज तेरे काम आ जाएगी और इसके जरिए तू जन्नत में चला जाएगा। और यू खरोयो बेताका, बुखारी शरीफ में भी है, समझ गए, जिल्द सानी में है, किताब दावात में है, बुखारी शरीफ में भी है। तो पर्चा निकाला गया तो उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार जो तू जिक्र में मोहब्बत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था ना, वो नेकी पर्चे गैब में लिख कर रख दी गई थी, इसके जरिए से अल्लाह ने तुम्हारी मगफरत फरमा दी है और जन्नत का परवाना अता कर दिया है। जिक्र करना चाहिए। सरकार फरमाते हैं अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र में सबसे अफजल है ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजलुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ में सबसे अफजल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से जिक्र के सबूत के लिए इतना काफी वाफी है। बोलने के लिए तो मैं घंटों बोल सकता हूँ, पर इतना सबूत के लिए आपके लिए काफी है इंशाअल्लाह। और आगे आप फरमाइए। जी हुजूर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्र हुजूर। और एक सवाल है हुजूर, हुजूर हम सब अहले सुन्नत वल जमात की मुअतक़िदीन हैं और आला हजरत को मानने वाले हैं। हम सुन्नी मुसलमान मसलक आला हजरत पर हैं। जी हुजूर, ठीक है, जी फरमाइए। हुजूर हम सब अहले सुन्नत वल जमात की मुअतक़िदीन हैं और मसलक आला हजरत को मानने वाले हैं। हम सुन्नी मुसलमान मसलक आला हजरत पर हैं, लेकिन कुछ लोग ये गुमान करते हैं कि मसलक आला हजरत ये और एक नई सलीका है, तरीका है, जिसके साथ अहले सुन्नत वल जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस मसला को बराह करम वजाहत करने से मैं समझ गया, महसूस फरमाएंगे। मैं समझ गया, मैं बता रहा हूँ। जी सर, देखिए, मसलके अहले सुन्नत ही का दूसरा नाम मसलके आला हजरत है। अब मसलके आला हजरत ही से दीगर फिरकों से इम्तियाज होता है, वरना देवबंदी वहाबी सभी कहते हैं कि हम अहले सुन्नत है, और हम भी कहें अहले सुन्नत है, तो फर्क कैसे पैदा होगा? तो दौरे हाजिर में मसलके आला हजरत जब तक नहीं कहोगे तो इम्तियाज नहीं होगा कि अहले सुन्नत नबी के सच्चे मानने वाले कौन हैं। ये इसी नारा से इम्तियाज होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी का अहले सुन्नत पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमारा अकीदा भी बचाया, ईमान भी बचाया, अहले सुन्नत के मरासिम को भी बचाया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह यबअसु लिहादिहिल उम्मह अला रासे कुल्ले मिअतिन सनतिन मै यजद्दिदु लहा दीनहा। हर 100 साल के बाद अल्लाह ताला एक मुजद्दिद पैदा फरमाता है जो दीन में तजदीद फरमाता है। आमतौर पर ये समझिए, जो उम्मत को भूले हुए अहकाम को याद कराता है और नबी के मुर्दा सुन्नतों को जिंदा करता है और फिका के उलझे हुए अहकाम को सुलझाता है, उसे मुजद्दिद कहते हैं। मुजद्दिद मेहनत से नहीं बनता है, मुजद्दिद अल्लाह ताला भेजता है। हदीस में यह बस वो भेजता है, अल्लाह ताला मुजद्दिद भेजता है। आदमी मेहनत से वली तो बन सकता है मगर मुजद्दिद नहीं बन सकता है। जिस पर अल्लाह का करम होगा, जिसे अल्लाह मबूस फरमाता है, वो मुजद्दिद होता है। तो जब बदअकीदे पैदा हो गए, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवर से तशबीह देने लगे और कहने लगे कि शैतान का इल्म ज्यादा है, मादअल्लाह हुजूर का इल्म कम है। हुजूर मरकर मादअल्लाह मिट्टी में मिल गए। कहने लगे कि हुजूर दारुल उलूम देवबंद के शागिर्द है, मादअल्लाह सदबार मादअल्लाह। कहने लगे नबी गैब नहीं जानते, दीवार के पीछे की खबर नहीं है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने करम से सन 1272 हिजरी में बरेली शरीफ महल्ला जसोली में मुजद्दिद बनाकर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। आला हजरत का घर वालों ने नाम, आला हजरत के घर का आज भी तरीका है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उनका नाम मोहम्मद रखा जाता है और तारीखी नाम अल मुख्तार रखा गया, अल मुख्तार। और दादा हुजूर ने नाम रखा अहमद रजा, अहमद रजा। सुभान अल्लाह। मराला हजरत अजीमुल बरकत का नाम लिखा
अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा, दादा ने रखा अहमद रजा और आला ने क्या रखा, अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा। क्यों? जो मुस्तफा का अब्द हो जाएगा वो जहन्नम में नहीं जा सकता, जो अब्दुल्ला होगा वो जहन्नम में जा सकता है। जैसे अब्दुल्ला है जहन्नम में जाएगा, अबू लहब अब्दुल्ला है जहन्नम में जाएगा, खानवी अब्दुल्ला है जहन्नम में जाएगा, ननौतवी अब्दुल्ला है बट जहन्नम में जाएगा। तो जो अब्दुल्ला है वो जहन्नम में जा सकता है, और जो अब्दुल मुस्तफा होगा जहन्नम में नहीं हो सकता है। आला फरमाते हैं खौफ न रख रजा जरा कि तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह। या आला हजरत अजीमुल बरकत, जिसने 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल कर लिया, नाजरा 4 साल की उम्र में, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए 4 साल की उम्र क्या होती है? और आला हजरत ने 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल कर लिया, और 6 साल की उम्र थी, 6 साल की उम्र तो सबसे पहले तकरीर आला हजरत ने फरमाई 6 साल की उम्र में, और उन्वान क्या था, मीलादुन नबी। बताइए 6 साल का बच्चा अब मीलादुन नबी पे खिताब फरमा रहे हैं उलमा सुलहा फुकरा से, और इतना उम्दा खिताब तो उलमा अंगुश्त बदंदा है कि 6 साल बच्चा मीलादुन नबी पर इतना सबूत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। और फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, होते कहाँ खलीलो बिना काबो में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आला हजरत फरमा, आला हजरत अजीमुल बरकत एक मरतबा बदायूं शरीफ गए, बदायूं शरीफ बरेली शरीफ से आ गए, बदायूं शरीफ अहले सुन्नत का वो भी एक मरकज है बदायूं शरीफ। मौलाना फजल रसूल बदायूनी के उनसे पाक में गए, तो एक मौलाना सिराज नाम का था जो मिलादुल जो वहां पर तकरीर फरमा रहे थे, तो अपनी तकरीर, और आला हजरत उस वक्त गुजरात शरीफ में थे, तो उस मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कयामत आएगी तो सबसे पहले हुजूर के जस्ते पाक में रूह डाली जाएगी। आला हजरत ने रूह में तकरीर सुन रहे थे, फरमाया मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी से, अगर आपका हुक्म तो इस मौलाना को मैं स्टेज से उतार दूं, इसलिए कि ऐसी तकरीर कर रहे हैं जैसे हयातुल, जिससे हयातुल नबी का इनकार लाजिम आता है। ये कहते रूह डाली जाएगी, इसका मतलब कि हुजूर जिंदा नहीं, रूह डाली जाएगी। हुजूर के जस्म में तो हमेशा रूह मौजूद है, डाली क्या जाएगी? हमारा अकीदा है कि हुजूर हयातुल नबी है, हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा है, तो रूह क्या डाली जाएगी? एक लम्हा के लिए मौत का मजा चखाया गया था, फिर रूह तो वही है जहां उनका मुस्तकर है, हुजूर आज भी जिंदा है। तो मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा कि लोगों, जब मौलाना अहमद रजा साहब आए तो ऐसे कैसे ऐसे ऐसे कम इल्म से तकरीर मत कराया करो। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम वाका, मुझे साथ ले लो, कहीं रास्ते में जा बजा थाने वाले। और फरमाते अंबिया को भी जल आनी है और इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसल साबिक वही जिस्मानी है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान कमोबेश 55 उलूम पे महारत तामा हासिल था। महारत फिल बदी, हम लोगों को तो किसी इल्म पे महारत नहीं है, इल्म है थोड़ा बहुत, महारत नहीं है, दस्तरस नहीं है। और आला हज़रत को 55 उलूम में महारत तामा हासिल था। सुभान अल्लाह। जो जिस जबान में सवाल करे उसी जबान में जवाब अता फरमा देते थे। और जब बदअकीदों ने कहा, सुनिए गौर से चंद बातें, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कहा कि फातिहा करने का सबूत और इत्तीजा 40वां बरसी का दिन मुतय्यन करके करना ये तो बिदअत है, इसका सबूत नहीं। एक सवाल पर तो आला हज़रत के जवाब में क्या किताब लिखी, मुताला कीजिए किताब का। आला फरमाते हैं अल हुज्जतुल फातिहा लतीबी तय्युन वल फातिहा, एक किताब लिखी एक सवाल पर। फरमाया फातिहा करना हदीसों से साबित है, दिन का तय्युन करना हदीसों से साबित है। ये कम अकल है, दिन का तय्युन नहीं करेगा तो उससे पूछिए अपनी बेटी करने का किस तारीख में करोगे, जब दिन तय्युन नहीं करोगे। बेटे का अकीका किस तारीख में करोगे, तुम अपने देवबंद का जलसा किस तारीख में करोगे, जब दिन का तय्युन करना ही बिदअत है, तो तू तय्युन करके काहे को करता है भाई। अल्लाह के रसूल ने बाज अहकाम के दिन के तय्युन का इख्तियार बंदों के हाथ में दिया है। आला हजरत ने इस पे किताब लिखी, मुताला कीजिए। फिर देवबंद के बाद उलमा ने कहा, अल्लामा शिबली ने कहा, सर सैयद अहमद ने भी कहा कि हुजूर को मिराज जिस्मानी नहीं हुई, रूहानी मिराज है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तो आला हजरत सरकार ने एक किताब लिखी
اس کے اوپر منبہل مینا لے اصول الحبیب الارش الرویا. اعلیٰ نے اس کتاب لکھی اور فرمایا کہ حضور کو معراج جسمانی ہوئی اور اپنے ماتھے کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور اعلیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے. ارے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. جب لوگوں نے کہا درود تاج کا پڑھنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، کیونکہ درود تاج کے جو جملے ہیں ہے کہ نہیں، سرکار کو کہا گیا ہے، کیا فرمایا گا کہ یہ جو ہے دافع البلا ہے والعلم ہے. تو نبی دافع البلا معاذ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے. بخاری شریف میں حضور کا دافع البلا کہا گیا ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو حضور نے اس پر ایک کتاب لکھی اعلیٰ حضرت، پورے ایک سوال پر. درود تاج کو جب کا شرک ہے تو اس پر ایک کتاب لکھی. کیا لکھی؟ الامن والعلا، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا. کم و بیش 300 صفحہ پر اتنے احادیث نقل کر دیے کہ سارے بدعقیدے مل کر اس کتاب کا جواب آج تک نہیں دے پائے. کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار بار سے پار ہے. اب ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس دن تاغے ہو سکے بیٹھا دیا ہے. آج بھی دیوبندی اب تک انکار کرتے وابی بھی کہ حضور کا سایہ ہے. مرفوع دیوبندیوں سے میرا مطالبہ ہے، بدعقیدوں سے ایک حدیث تو پڑھ کے بتاؤ، ارے ایک حدیث تو پڑھ کے بتاؤ، ایک جزیہ تو پیش کرو کہ حضور کا سایہ تھا. ورنہ ابوالحقانی سے حدیث سنو تو ایک حدیث تو دیتے نہیں، خالی چلاتے ہو حضور کا سایہ تھا، حضور کا سایہ تھا، حضور کا سایہ تھا. تو اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ اس پر بھی ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا نفی الفی امن استنارہ بنور کل شے. جس نور سے کائنات روشن ہے اس نور کا سایہ نہیں. سبحان اللہ، تو ہے سایہ نور کا، ہر ٹکڑا نور کا. سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا. حضور جو کا سایہ نہیں تھا، حضور نور بھی ہے بشر بھی ہے، مگر ہماری طرح معاذ اللہ معاذ اللہ حضور ہماری طرح بشر نہیں ہے. حضور جو ہے مکی بشر ہے. نور مکی نور نہیں، نور تو قدسی ہے، نور تو قدسی ہے. اب بشریت مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے، قرشی ہے، یہ بشری ہے. اور نور تو قدسی ہے. بابا اس نور کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ قدم ہے، جب نشان اعظم مرامنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا. اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھی کے مانگے نے تو تیرا ستا بنایا. اور سنیے، غور سے سنیے، جب کہا گیا کہ حضور نور ہے تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہو گیا کہ حضور نور معاذ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. ارے ظلم تو دیکھو، مولانا المصنف کا حوالہ دیا اعلیٰ حضرت سرکار نے، تو یہ نیا ایڈیشن جو المصنف چھپا، اس کی بددیانتی دیکھیے. اس کتاب سے اس نے حدیثی کو نکال دیا. جو حضرت جابر سے روایت ہے کہ ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نور کو پیدا فرمایا. وجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء. پھر اللہ نے پیدا کیا اور اپنے قرب خاص میں رکھ لیا. حدیث ہے، پیدا کر کے قرب خاص میں رکھ لیا. اب نور رب کا جلوہ دیکھ رہا ہے اور رب کی مشیت محبوب کا جلوہ دیکھ رہی ہے. اب کتنے سال رکھا، کتنے ہزار سال رکھا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. حدیث ہے نا کہ نور کو پیدا کیا اور قرب خاص میں رکھ لیا. کوئی کیا جانے کیا ہو، اعلیٰ فرماتے ہیں کوئی کیا جانے کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو. یہ انسان کے بس سے باہر ہے،
फरिश्ते नहीं जान सकते तो ये बुद्धू क्या जानेंगे, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। तो सुनिए, वो इसने उस हदीस को इस किताब से निकाल दी। अरे कितनी किताबों से निकालोगे, पुराने एडिशन में है ये हदीस मौजूद, कितनी किताबों से निकालोगे। अल्लामा कुश्तलानी ने मवाहिब दुनिया शरीफ के सफा 113 पर और सफा 113 के 70-11 से लेकर 70-32 तक ये लंबी हदीस नकल की है। कहां से निकालोगे नूर वाली हदीस? अगर पूरी दुनिया में हुफ्फाज किराम न होते और अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने करम में न लेता तो हो सकता है नूर वाली आयत ये कुरान से भी निकाल देता। इतनी दुश्मनी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आला हज़रत ने फिर किताब लिखी सलातुस सफा फी नूरिल मुस्तफा, कि हमारे नबी नूरुन अला नूर है, दुनिया में आए लिबास बशर में, वरना उनकी हकीकत तो नूर है। उनकी हकीकत क्या है? नूर है। कादियानियों ने माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह इनकार किया कि इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया नहीं है, हम भी ज़ैली नबी बन के पैदा हुए हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। और जब उनसे पूछा गया कि तुम इस तरह का दावा कैसे करते हो, तो कहा अगर दावा करके हम काफिर हो गए तो दरवाजा खोलने वाला क्यों मुसलमान रहेगा? बोले किसने दावा खोला? बोले तहजीरुन नासिम मुली कासिम नानोतवी ने तो लिखा है कि अगर नबी के बाद भी कोई नबी आ जाए तो खातिमियत में फर्क नहीं आएगा, तो दरवाजा उसने खोला है। तो हमने सोचा कहीं वो दावा न कर ले तो हमने ही दावा कर लिया है कि दरवाजा तो खुला हुआ है, अगर हम काफिर है तो वो भी काफिर है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत सरकार ने कादियानियों के रद में किताब लिखी अस्सु वल इकाब अलल मसीहिल कज़्ज़ाब, और फरमाया खत्म बाबे नबूवत पे रोशन दरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। और उनके शहजादा मुफ्ती आदम सरकार फरमाते हैं जो सबसे पिछला हो फिर उसका पिछला हो नहीं सकता, क्योंकि पिछला नहीं अगला हुआ, उससे वरा तुम हो, तुम्ही से खत्म फरमाई, तुम्ही पे खत्म फरमाई, रसूल की इब्तिदा तुम हो, नबी की इंतहा, हाँ तुम्ही से खत्म फरमाई, तुम्ही पे खत्म फरमाई, रसूल की इब्तिदा तुम हो, नबी की इंतहा तुम हो। वहाबियों ने कहा माज़अल्लाह माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, लिखा कि खुदा झूठ बोल सकता है, तौबा तौबा, 1 करोड़ तौबा। आला हजरत ने उसके जवाब में किताब लिखी सुबहानुस सुबूह अन ऐबे किज़्बिन मक़बूह। आला हजरत का एक वाकया सुना देता हूँ, बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी, बोलूं तो घंटों आला हजरत पे बोलता रहूं। आला हजरत जब हज के लिए तशरीफ ले गए और इंडिया से कुछ बदअकीदे भी गए, तो अमीर मक्का की बारगाह में शिकायत की कि मौलाना अहमद रजा जो हिंदी हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, माज़अल्लाह ये मुसलमानों को काफिर कहते हैं और कहते हैं और नबी के गैब का इकरार करते हैं कि नबी गैब जानते हैं। अमीर मक्का की बारगाह में आला हजरत तलब किए गए। आला से पूछा गया, माज़अल्लाह हरगिज़ नहीं, मैं काफिर ही को काफिर कहता हूँ, मुसलमान को मुसलमान कहता हूँ, किसी मुसलमान को काफिर कैसे कहूंगा? फिर इल्म गैब का मसला उठा, खास तौर से उलूम खमसा, माँ के पेट में क्या है, कल कौन कहाँ मरेगा, कल कौन क्या कमाएगा, बारिश कब होगी। आला हजरत से सवाल हुआ तो आला हजरत ने कुछ मोहलत मांगी, और उस दौर में जबकि मुश्किल से 200-400 आदमी हज के लिए तशरीफ, ज्यादा नहीं जाते थे, इतने ही लोग जाते थे हज के लिए। आला हजरत मकाम इब्राहिम के करीब बैठकर कमोबेश 8 घंटे में किताब लिखी अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, और इल्म गैब के ऊपर। और अमीर मक्का की बारगाह में जब ये मकाला सुनाना शुरू किया और देवबंदियों ने बीच में एतराज करना शुरू किया कि कहीं अमीर मक्का का दिल न फिर जाए, तो अमीर मक्का ने कहा चुप रहो, पहले पूरी बात सुन लो, हो सकता है तुम्हारे सवाल का जवाब उसमें आ जाए। पूरा मकाला सुना तो हरमैन के उलमा पुकार उठे कि मौलाना अहमद रजा तो ऐसे जबरदस्त आलिम है कि इनका हाथ क्या इनके पैर को चूमा जाए, इनका हाथ क्या इनके पैर को चूमा जाए। जबरदस्त किताब लिख डाली, वो भी अरबी में। आला हजरत वालिद के आला हजरत सरकार के वालिद नहीं, आला सरकार के खलीफा मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी में जो सरकार फातिमा ज़हरा दिलाना के कदमों में आराम फरमा रहे हैं, जिनका नाम है मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी, अपने मुर्शिद आला हजरत से पूछा कि हुजूर न कोई किताब, सिर्फ कलम कागज, और वो भी 8 घंटे में, वो भी हुजूर की तबीयत अलीम, आपने इतनी अजीम किताब कैसे लिख डाली
کہ عرب کے علماء پریشان ہیں. تو اعلیٰ فرماتے ماں ضیاء الدین مدنی یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ مدینے والے کا اعجاز ہے. جب میں قلم کاغذ لے کر کے بیٹھا تو دائیں دیکھا کعبہ شریف کے دیوار کی طرف, دائیں دیکھا پیارے مصطفیٰ ہے اور بائیں دیکھا غوث الورا ہے. تو دونوں آقا کا جیسا حکم ہو رہا تھا احمد رضا کا قلم ویسے ہی چل رہا تھا. سبحان اللہ. تو جن کا قلم مصطفیٰ کے سہارے چل رہا ہو, پوری دنیا کے علماء مل کر جواب دینا چاہے بدعقیدے تو نہیں دے سکتے ہیں. کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, دو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کو یہ نیا مسلک نہیں ہے, یہ وہی مسلک ہے جو صحابہ کا تھا, جو مجتہدین دین کا تھا, جو رسول اللہ کا فرمان ہے, جس کو مسلک اہل سنت کہتے ہیں. اسی کا اس دور میں دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہ کوئی معاذ اللہ نیا فرقہ نہیں ہے اور نہ نیا مسلک ہے. مسلک اہل سنت ہی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. کسی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہوتا رہے, پر ہم تک زندہ ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کا انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہی رہیں گے. ٹائم ہے تو ایک واقعہ سناؤں یا ختم کروں؟ ٹھیک ہے حضور سنائیے, ٹھیک ہے حضور سنائیے, آپ کا کرم حضور سنائیے. ایک اور سنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت برکت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمتوں کا, علیہ الرحمت کا نہ ایمان کا جواب ہے نہ عشق کا جواب ہے. سنیے, اعلیٰ حضرت کو کچھ لوگ اپنے لوگ بھی معاذ اللہ کچھ خانقاہ والے جو ہوتے ہیں نا اپنے ہی ہیں, اخا مکا کے بدنام کرتے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے چونکہ حق بتایا نا, کچھ سب خانقاہ نہیں معاذ اللہ, سب نہیں, کچھ خانقاہ, کچھ 1 2 3 4 پوری دنیا میں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے حق بتایا تو ان کو ذرا تکلیف ہو گئی. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کسی ولی کے مزار شریف تو ان کے پیٹھ کی طرف سے نہ جاؤ, سر کے طرف سے مت جاؤ, پائتانے کی طرف سے جاؤ. اور فرمایا بہتر یہ ہے کہ مزار شریف کا چادر نہ چومو, اور بہتر یہ ہے, ادب یہ ہے کہ مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. اور فرمایا کہ کسی مزار کا سجدہ تعظیمی بھی نہ کرو, سجدہ تعظیمی کرنا بھی گناہ ہے اور حرام ہے. بتائیے, اعلیٰ حضرت اتنا حق بتانے والے, پھر بھی کچھ خانقاہ عباد اللہ ممبر پہ بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کے خلاف بول رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنی ہیں. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے حق بتایا تو دیکھا جب لوگ چادر چومیں گے نہیں, اب مزار سے سٹیں گے نہیں, تو نذرانہ کون دے گا؟ معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جاؤ اور مزار سے 4 ہاتھ دور رہ کر کے, 4 ہاتھ دور رہ کر کے فاتحہ پڑھو. اب پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ مولا تعالیٰ صاحب قبر کے وسیلے سے, فرماتے ان کے وسیلے سے مانگ کہ مولا تعالیٰ مجھے تو اتنا نہ عطا فرما جو میرے عمل کے لائق ہے, تو اتنا فرما دے جو تیرے کرم کے قابل ہے, اتنا عطا فرما دے جو تیرے کرم کے قابل ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ان کے والد محترم پوری دنیا میں 44 جگہ ہے, جگہ جہاں اٹھا دے, عالم غیر عالم, حافظ غیر حافظ, پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو, مر سنی ہو, ہاتھ اٹھا دے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ جگہ کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. وہ جگہ کہاں ہے؟ مکہ شریف میں. وہ کہاں ہے؟ فلسطین میں. وہ کہاں ہے؟ عراق میں. اب فرماتے 44ویں جگہ انڈیا میں. اب فرماتے 44ویں جگہ انڈیا میں ہاتھ اٹھا دو تو دعا قبول ہو جاتی ہے. اب فرماتے وہ اجمیر شریف میں میرے خواجہ کا مزار ہے, وہاں اٹھا دو گے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. کیوں؟ مسجد سے زیادہ دعا اس لیے وہاں قبول ہوتی ہے کہ مسجد کو خانہ خدا کہتے ہیں, صاحب مزار کو محبوب خدا کہتے ہیں. تو محبوب گھر سے زیادہ پیارا ہوتا ہے, محبوب گھر سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. 1 2 حدیث ہے اس سے متعلق کہ مزار سے دعا قبول ہوتی ہے. شمار حدیث ہے. خود اعلیٰ حضرت مولانا ذائق مزار کا سجدہ کرنا تعظیمی بھی حرام, اور سجدہ عبودیت تو شرک کفر. خود گئے حج کے لیے, گنبد خضرا کو دیکھا تو ہو گئے بے قرار, دل تڑپ گیا, اولاد پکار اٹھے, پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, بے قابو ہو گئے, عشق ہے. تو فرمایا پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. پھر فرمایا روکیے, سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے, کہیں سجدہ نہ ہو جائے.
معاذ اللہ، روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان۔ پھر فرماتے ہیں احمد رضا، سر والا سجدہ تو خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں، دل تو جھکا سکتے ہو، دل تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا سکتے ہو، ایسا کرو نا کہ سر کو جھکا دو مولا کی بارگاہ میں اور دل جھکا دو مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اب فرماتے ہیں حضور اعلیٰ شوق دل، حضرت کا بھی ایک شعر ہے نا حضور، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد نج دیا پھر تجھ کو اے کیا۔ شوق دل، اے شوق دل، یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اب فرماتے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ شعر ہے سبحان اعلیٰ اللہ۔ حضرت وسیم البرکت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے سر سوئے روزہ جھکا، جھکنے کا مطلب سمجھے نہیں، جھکنے کا مطلب سمجھیے، رکوع کے اتنا جھکانا اللہ فرماتے منع ہے، اتنا جھک گیا یہ بھی ادب ہے، اتنا جھک گیا ادب ہے، رکوع کے اتنا، سجدہ کے اتنا نہیں جھکنا، اتنا جھک گیا قرآن میں ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، محبوبوں کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے جاؤ، محبوبوں کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے جاؤ قرآن میں، اور آ جا کے کہہ دو نا محبوب کے پاس گنہگار ہوں نغفر لکم خطایاکم، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، محبوب کے یہاں جا کے کہو گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نہ دیا پھر تجھ کو کیا، بے خودی میں سجدہ دریا توا جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے سینہ نہیں اس میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ، یا اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے اس کا جواب کون دے گا؟ سبحان اللہ۔ بس سنیوں سے کہیے ایک عقیدہ رکھے، ایک عقیدہ اپنے نبی سے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر گنگناتا رہے، کسی کا اعتراض نہ سنے کہ آنکھ چومنا کہاں ہے، کھڑا ہونا کہاں ہے، سلام پڑھنا کہاں ہے، ابے سب رکھو اپنے پاس، ہم تو اتنا جانتے انہیں جاننا انہیں مانا رکھا غیر سے کام۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں جانا، حضور کو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے ہاں مسلمان ان کی کیا سننا ہے، یہ لٹیروں کی کیا سننا ہے، حالات نے بس فیصلہ فرما دیا، فیصلہ فرما دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کرم ہے کہ آج سنیوں کا ایمان و عقیدہ پوری دنیا میں بچا ہوا ہے، یا اعلیٰ حضرت نے بچایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا۔ سنی کے مراسم کو کس نے بچایا؟ اعلیٰ حضرت نے بچایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پھر میرے خیال سے کبھی آئندہ پروگرام رکھیے، کیا خیال آپ کا، فرمائیے حضور آپ کا اگر مرضی ہو حضور، ٹھیک ہے حضور آپ کا مرضی، اگر آپ کے پاس فرصت اور وقت ملے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ملوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی میرے لیے دعا فرمائیے گا، ہمارا مدرسہ جامعہ فتح صحرا۔ حضور آپ تو لاجواب تقریر کی سعادت سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے ابھی تک حضور، اور ایک جو ناظرین سامعین ہیں ان کے لیے اور وضاحت کرنا ایک بات یہ ہے کہ الا اللہ کا ذکر کرنے سے تو کوئی قباحت نہیں ہے حضور، ٹھیک، صرف الا اللہ کہنے سے نہیں، لا الہ، پہلے لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں، پہلے یہ کہ الا اللہ بھی کہنا کوئی قباحت نہیں ہے، بزرگوں سے ثابت ہے، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے کیا ہے، اور غوث و خواجہ نے کیا ہے، ان کے پیر و مرشد نے کیا ہے، یہ ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو کہتا ہے قباحت ہے تو وہ ثابت تو کرے۔ الا اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ الا اللہ کا مطلب یہ اس بات کا ذکر ہے، الا اللہ یہ اس بات کا ذکر ہے، تو ذکر ہے ہی ہے، اور الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے معبودوں کا ہم انکار کرتے ہیں، مر ایک اللہ ہے، مر ایک اللہ ہے، بندہ کہتا ہے الا اللہ، کچھ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ اور اللہ، تو مطلب ہی نہیں سمجھتا ہے اس کا، تو اس لیے کہتا ہے الا اللہ کا ہے، کہتا ابھی تو کیا سمجھے گا، نفس تو مارو، ارے نفس تو مارو۔ سنیے ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی میرے خیال سے زیادہ دن کا واقعہ نہیں، یو پی کا ایک واقعہ ہے۔ ایک فقیر آدمی تھا، ایک فقیر، کیا کہتا تھا، فقیر تھا، 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتا تھا، مسجد سے نکلتے کہ تو میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، تو میں تیرا کہنا کیوں مانوں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، تو میں تیرا کہنا کیوں مانوں،
लोगों ने कहा जब आदमी है यार, 5 टाइम का नमाज भी पढ़ता और क्या कहता है मैं तेरा बंदा नहीं, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। तो टांडा का वाकया है। वहां पर काजी साहब किला हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन अलैहि रहमा मुदर्रिस थे, लोग वहां ले गए इस बाबा को बुला करके, तो हुजूर ये अजब आदमी है, सुनिए ना क्या कहता है। बोले लाओ, बुला करके गए। बोले क्या कहता है जी। बोले मैं कहता हूँ हुजूर तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। बोले क्यों कहता है। बोले हुजूर मैं 3 दिन से खाना पीना रोके हुआ, जिक्र इलाही में मशगूल हो। तो नफ्स क्या कहती है, नफ्स है खाओ ना, बिरयानी खाओ ना, पुलाव खाओ ना, जर्दा खाओ ना। तो मैं अपने नफ्स से कहता हूँ, नफ्स से कहे ना तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरा कहना क्यों मानूंगा। मैं मानूंगा तो नबी का कहना मानूंगा। सुभान अल्लाह। बताइए कि सुभान अल्लाह वालों अल्लाह, की शान सुभान अल्लाह। होती है। बताइए हम कुछ देख रहे हैं, अल्लाह वाले कुछ देख रहे हैं, है कि नहीं। अल्लाह वाले कुछ देख रहे नहीं, हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए जिक्र करना चाहिए, और जिक्र से कल्ब मुजक्का मुसफ़ा मुनक्का होता है। आप सुनिए अल्लाह वालों का एक वाक्या सुनाकर खत्म करता हूँ, फिर दोबारा कभी जी टाइम जी लीजिएगा, हम बताएंगे जी इंशाअल्लाह ताला। सुनिए, इंशाल्लाह। आप कौनिया गए हैं ठीक कि है। नहीं गए हैं। कौनिया एक जगह है तुर्की में, कौनिया, कौनिया, जहां अल्लामा मसनवी के मज़ार शरीफ है। अल्लामा मसनवी के बगल में उनके शागिर्द का मज़ार। यही वो अल्लामा मसनवी है जब मुरीद होने के लिए गए, क्योंकि शेख की और जिक्र की बात है, तो एक शेख है, एक मुरीद का वाकया बताता हूँ। तो अल्लामा मसनवी गए मुरीद होने, कहा अल्लामा शम्स तबरेज के यहाँ। तो देखा शम्स तबरेज के दरवाजे पर दरबान चौकीदार बैठा है। तो अल्लामा मसनवी का ये कैसा फकीर है बाबा, ये अल्लाह वालों का दरवाजा तो खुला रहता है, अल्लाह वालों का दरवाजा तो आम रहता है, जो चाहे जो आए। एक चौकीदार बैठाए हुए हैं कि अंदर कोई न जाने पाए। तो कहा दरे दरवेश रा दरबान बायद, ये कहकर चले गए। दरे दरवेश दरे दुर्वेश रा दरबान बायद, फकीर के दरवाजे पर चौकीदार नहीं चाहिए, ये कैसा फकीर है जो चौकीदार बैठा है। वापस चले गए। और जब चले गए रात आई और सो गए, तो शम्स तबरेज ख्वाब में तशरीफ ले गए। अब मौलाना मसनवी किताबों का मुताला कर रहे थे। सलाम कलाम के बाद कहा अल्लामा शम्स तबरेज ने, मौलाना क्या कर रहे हैं। कहा ई इल्म के तू नमीदान, ये वो इल्म है जो आप नहीं जानते हैं। अल्लामा मसनवी अंदर गए किसी काम से, वहां हौज था, उनकी किताब को उठाकर हौज में डाल दिया। अंदर से बाहर आया, कहा मौलाना। बोले किताब मैंने हौज में डाल दी। बोले अरे किससे पाला पड़ गया आपने, पूरी मेहनत मेरी बर्बाद कर दी, किताब को हौज में डाल दिया। तो आपने हौज से कहा किताब ला, तो किताब ऊपर आ गई, एक नुक्ता भी न भीगा था, एक नुक्ता भी नहीं। अल्लामा मसनवी का इल्म, ये कौन सा इल्म है। कहीं राजेश के तू नमीदानी, ये वो राज है तो के जो तू नहीं जानता है, ये वो राज है जो तू नहीं जानता। आंख खुली तो अफसर की नहीं, दिल की आंख खुल गई। कल होकर के तशरीफ ले गए अल्लामा शम्स के यहाँ, फिर मुरीद हो रहे। आओ मौलाना, आओ आओ आओ। कल जो मिसरा पढ़ के दरवाजे से चले गए थे, वो मिसरा सुनाओ तो हो। देखिए मिसरा कहे थे दिल में, अब चले गए, कदो मिसरा सुनाओ तो। कदरे दुर्वेश दरबा नवायत। तो अल्लामा शम्स तबरेज फरमाते कि मिसरा कहता हूं लगा दो, पूरा शेर हो जाएगा। बबायत ता सगे दुनिया न आयत, दरवेश के दर पर चौकीदार इसलिए चाहिए कि कोई दुनियावी कुत्ते ना अंदर आ जाए। सुभान अल्लाह। तो मौला सुभान अल्लाह। मसरती पुकार उठे, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद। तो मुर्शिद का होना भी तो जरूरी है बाबा, दिल की सफाई ठीक के है। लिए। शेख को भी, मगर शेख जो है आलिम हो, हाँ, अनपढ़ शेख नहीं होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, आलिम जानकार, समझ गए कि ना, मसाइल का जानकार हो तो शेख होना चाहिए ना। तो अल्लामा मसनवी का इंतकाल हो गया, तो उनके शागिर्द का इंतकाल पहले हो चुका था, उनके बगल में उनकी कब्र खोदी गई। जब अल्लामा मसनवी को रखा जाने लगा कब्र शरीफ में, तो शागिर्द कब्र में उठ के खड़ा हो गया, अल कयाम, क्यामत आ गई है क्या। तो लोगों ने कहा सो जाओ, अल्लामा मसनवी को हम लोग दफन करने आए। बड़ी लोगों ने धक्का पेला किया कि बैठा दे, और न बैठे न लेटे, खड़े के खड़े, आज तक कब्र में खड़े हैं। किसी को इनकार हो तो जाकर देखे, आज तक कब्र में खड़े। कहा उस्ताद सोएंगे बगल में, मैं भी सोऊंगा, अब ताजीमन में कयामत तक खड़ा। सुबह। सुभान ये अल्लाह, बताइए, सुभान ये अल्लाह, बताइए अल्लाह के वलियों की शान है। ये अल्लाह, ये सुभान वली की अपने मुर्शिद की इतनी ताजीम कर रहे हैं। आज हम नबी के नाम पर खड़े हो जाए तो इसका पांव दुखने लगता है, पेट में दर्द हो जाता है, न जाने क्यों पांव भारी हो जाता है। अरे नबी के नाम पे ना कहा खड़े होने को लिए, अपने नाम पे तो नहीं कहा है।
تعظیم کی جو صورت ہو، تعظیم کی جو صورت ہو، نبی کی تعظیم کرنی چاہیے، چاہے انگوٹھا چوم کر ہو، درود پڑھ کر ہو، سلام پڑھ کر ہو، کھڑے ہو کر ہو، ذکر جو صورت ہو، تعظیم نبی ہونی چاہیے، تعظیم نبی ہونی چاہیے۔ نبی اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ٹھیک ہے ٹھیک حضور، ہے، بہت بہت شکر حضور۔ سب کے لیے حضور دعا، مختصر دعا کرنے کے بعد ہم ناظرین اور سامعین اللهم سے صل على رخصت لوں گا سيدنا ضرور۔ مولانا اللهم آمین۔ محمد الموجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة۔ یا آمین اللہ، پیارے نبی کے صدقے میں پورے دنیا کی مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اور اس عذاب آمین مہلک سے بچا دے، اور مولا تبارک تعالیٰ ہر سنی مسلمان کے روزی میں، روٹی میں، کاروبار میں، عمر میں، گھر میں برکت عطا فرما دے، اور آمین جو انتقال کرتے ہیں مولا ان کے قبر میں رحمت و نور عطا فرما دے، اور جو زندہ ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اللهم اختم لنا اعمالنا بالصالحين، اللهم اشرنا يوم القيامة مع الصالحين، اللهم ثبت قلوبنا على محبتك وتوفنا على ملتك واشرنا في آمین زمرة الناجية المفلحين۔ ان اللہ آمین وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل اللهم علی صل سیدنا مولانا على محمد موجود وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام شکریہ علیکم جناب، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شکر حضور، السلام، شکریہ۔ شکریہ۔ چلیے اس کو میرا